हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ पहले से। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी ने मेरे लिए बहुत प्रेयर किया, आप सभी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मैं ठीक हूँ अभी, और पिछले 3-4 दिन से खाना पीना में पूरा फोकस कर रही हूँ। मतलब पहले दिन में एक बार खाती थी अब एक दिन में बार बार खा रही हूँ। मतलब हर आधे घंटे 1 घंटे में मेरा डाइट चार्ट बना हुआ है। दिन में 3 अनार, 2 एप्पल, काजू किशमिश, अखरोट, अंजीर, और दिन में 3 टाइम खाना। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी, देखिए बोतल लेके बैठी हुई हूँ। एक एक बोतल पानी, मतलब 4 लीटर पानी दिन में पूरा पीना है, ख़त्म करना है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ पिछले 3-4 दिन से। तबीयत सच में बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं रिकवर हो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा मतलब डॉक्टर ने बोला कम से कम 1 महीना आपको लग जाएगा ब्लड ब्लड बनने में। बट मैं खुद को चैलेंज दी हूँ कि मैं 1 महीना नहीं लगाऊंगी, मैं 15 दिन में अपने आप को रिकवर करके दिखाऊंगी। और जो डिप्रेशन में मैं चली गई थी, मैं मिली थी डॉक्टर से। उन्होंने मुझे मतलब साइकोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। तो मैं उन्होंने मुझे बोला है कि ज़्यादा घर पे मत रहो, थोड़ा सा बाहर घूमा करो, लोगों से मिला करो, थोड़ा सा ऑफ ले लो कामों से, थोड़ा बाहर से घूम के आओ। तो मैं बोली घूमती तो हूँ बाहर, पोस्ट ऑफिस जाती हूँ, ऋषि को लेकर थोड़ा बाहर जाती हूँ, ब्लॉग्स वगैरह शूट करती हूँ प्रीति के साथ। तो बोले कि नहीं, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर घूम के आओ। तो मैं बोली हाँ ठीक है। अब मैं उनको कैसे बोलूँ कि कहाँ जाऊँगी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मैं अभी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब अभी मतलब मेरे पास उसमें टाइम नहीं होता है। प्रीति से भी मिल नहीं पा रही हूँ, जा नहीं पा रही हूँ, उसकी भी बेटे को चोट लगी है। बट हाँ, फ़ोन में अपडेट ले रही हूँ। उसने मुझे वीडियो भी भेजा है उसके बेटे को कैसा चोट लगा करके। तो फ़ोन में दिन में कम से कम 5 से 10 बार कॉल हो जाता है दोनों का, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो उसका बेटा भी ठीक है, स्कूल वगैरह जा रहा है। उस दिन असल में दिन ही ख़राब था। बेचारी आ रही थी मेरे पास मेरे से मिलने के लिए, फिर उसके बेटे का ऐसा हो गया। फिर मेरे को कॉल की, मैं बोली मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी सिस्टर है, मैं खुद हूँ। तुम सबसे पहले अपने बेटे को देखो, उसको ठीक है कि नहीं, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, एमआरआई वगैरह कराओ, फिर मेरे को बताओ क्या हुआ। तो अभी तो ठीक है उसका बेटा। तो अभी एक्चुअल में क्या है ना कि मैं तो एस्ट्रो को बहुत मानती हूँ। और अभी जो महीना चल रहा है वो 9वां महीना चल रहा है, और ये साल भी 9वां है। तो मंगल का साल है, आप लोगों को पता होगा। तो इस 9वां साल के 9वें महीने में आपदा विपदा तो होनी ही है, होगा ही होगा। इसलिए कदम फूक फूक कर रखिए, कुछ बोलने के पहले सोचिए, कुछ करने के पहले सोचिए, कहीं कुछ बाहर जाने के पहले एक बार सोचिए, क्योंकि ये महीना सोचने वाला ही है। पता नहीं कब क्या बड़ा आपदा विपदा घटना सुनने को देखने को मिल जाए। और मैं एस्ट्रो बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी लाइफ में अगर चीज़ें अच्छी हुई है, मैं ज़िंदगी में अगर चीज़ों में बदलाव हुआ है, तो ये पूरा एस्ट्रो के कारण ही हुआ है। मैं वास्तु शास्त्र मानती हूँ, एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करती हूँ, और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती हूँ। और मेरे अंदर एक बोलना नहीं चाहिए, सूर्य खराब होता है, तो मैंने कभी आप लोग को शेयर नहीं किया है। इससे क्या सूर्य कमज़ोर होता है, सूर्य किसी का अगर कमज़ोर होता है देन बाकी ग्रह पे भी इफेक्ट पड़ता है। बट हाँ, मेरे को इंस्टीट्यूशन आते पहले से। जैसे प्रीति के बेटे के साथ जो हुआ, मैं प्रीति को पिछले 1 हफ्ते से बोल रही थी, पता नहीं क्यों आपके बेटों को लेकर ना मेरे को अजीब सा आ रहा है कि सब कुछ होने वाला है करके। तो देन मेरे बोलने के बाद 2 बार हो चुका ऑलरेडी, बहुत बड़ा बड़ा चीज़। तो एक बार प्रीति ने तो शेयर नहीं किया, बट दूसरा उसने शेयर कर दिया, गाय वाला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को आती है देन होता भी है। बट मैं बहुत से एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट देखती हूँ, जहाँ पे जाके वो बोलते हैं आप ये किया करो, वो किया करो, ये होगा। पता है, जो एक्चुअल में जो रियल एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो सोशल मीडिया में नहीं है, वो होते नहीं है। क्योंकि ये सब बातें बोलते हैं विद्या, विद्या जो आपकी चीज़ें होती है उसको शेयर करने से उसका पावर घटता है। तो मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर है जो यूट्यूब में आते हैं सारे फेक ही रहते हैं, मैं से बता रहा हूँ फेक ही रहते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि ये विद्या हम किसी को देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं।
क्योंकि कुछ देने के बदले कुछ मिलना चाहिए। विद्या दे रहे हो आप किसी को, सरस्वती माँ दे रहे हो, आपको लक्ष्मी दे रही है। तो इस तरह से बैलेंस चलता है। तो मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें आती है, बट मैं कभी शेयर नहीं करती, मैं किसी को बताती भी नहीं। आप लोग पूछोगे मैं तब भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे मेरा शुक्र खराब होगा, मेरा बुध, मेरा सूर्य सब खराब हो जाएगा। नो बट हाँ, बट अभी चीज़ें सच में बहुत अच्छी लग रही है, बेटर फील कर रही हूँ। और प्रीति तो बोली है फटाफट से ठीक हो जाओ, हम लोग फिर से गोवा घूम के आएंगे, क्योंकि गोवा बहुत सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है। खून की इतनी कमी हो गई है कि होठ सफ़ेद पड़ गया मेरे। देखो मेरे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होठ बचपन से ही है, बट होठ सफ़ेद पड़ गया, आंखों में ब्लड नहीं है, देखो कैसे सफ़ेद है। तो मेरे को हो गया है आयरन डेफिशिएंसी, मतलब एनीमिया बता सकते हो आप, वो हो गया है। मैंने आयरन का जितना भी प्रकार का टेस्ट होता है सब में कम आया। तो और थोड़ा सा उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि मैं हूँ डिप्रेशन में, बट एक्चुअल में मैं हूँ नहीं, बट हूँ तो हूँ शायद पता नहीं। तो दवाई वगैरह चल रही है, तो बोलते थोड़ा सा घूम फिर के आओ। तो मैं उनको सब चीज़ें बताई, अपना रूटीन वगैरह, कि सर मैं सुबह नींद से उठ के 6 बजे उठती हूँ, रात को 3 बजे तक मैं बिज़ी रहती हूँ। मेरा पूरा दिनचर्या मेरे कामों में रहता है। पार्सल ब्लॉक, बेटी घर से बाहर कहीं जा नहीं पाती। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि काम से ब्रेक लो। हर इंसान मतलब थोड़ा बाहर निकलता है, घूमता है, और एक सिंगल पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल जाता है सब चीज़ें हैंडल करना, बट आप कर रहे हो। आफ्टर डिलीवरी भी बहुत से चेंजेस बॉडी में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर कुछ फिजिकली चेंजेस भी होते हैं। तो सब मिला के आपके ऊपर एक्चुअली में बहुत हावी हुए रखा है। तो आप थोड़ा सा काम कम किया करो, खुद पे ध्यान दो। मैं बोली सर काम कम करेंगे तो पैसा भी कम आएगा ना। तो पैसा कमाएगा तो चलेगा कैसे बताइए, बेटी स्कूल जा रही है, अभी बीमार पड़ गई, अभी भी पैसे की ज़रूरत है। तो हंसते हैं, तो बोले बट फिर भी, तो बोले अकेले क्यों रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहा करो। मैं बोली नहीं, पेरेंट्स का तो रिटायरमेंट हो चुका। हाँ, पापा मम्मी की बात बता रही हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि पापा मम्मी को बुला लो बुला लो। तो पापा मम्मी रेडी हो गए थे यहाँ पे आने के लिए, बट मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं मना कर दी हूँ। और पापा मम्मी आके रुकेंगे मेरे पास, मान के चलिए शायद 10 दिन तक रुके मेरे पास, कि पापा का रिटायरमेंट हो गया, बट उनका जो कागज़ वागज का काम अभी भी पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो फिर मम्मी कैसे पापा को छोड़ के आएगी। मम्मी भी शायद आ सकती है, बोली थी मैं आऊँगी, शायद अभी 3-4 दिन में शायद मम्मी आ जाए। मम्मी आएगी, फिर ऋषु लोग को भी छुट्टी लग जाएगी 15 दिन तक। तो ऋषु, मम्मी, बहन, सागर, ये लोग सब लोग पखान जो चले जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा तो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो दुर्गा पूजा का स्लॉट तो मैं दिखा नहीं पाई, बीमार पड़ गई, 1 हफ्ते से बीमारी हूँ। तो अभी फिर भी कुछ कुछ लाऊंगी, जामदानी साड़ी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहा। और पार्सल, आज सोमवार है, आज सारे पार्सल निकल जाएगा, सारा पार्सल निकल जाएगा। और दीपावली का कलेक्शन और करवा चौथ का कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है, एकदम माइंड ब्लोइंग आने वाला है। और 6,800 की साड़ीज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो भी आने वाला है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हैवी काम करना, और मैं एक्चुअली मैं झुक के झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही हूँ। जैसे झुकती हूँ ना वैसे ही सांस नहीं ले पा रही हूँ। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जा रहा है मेरे ब्लड में। बहुत सारे काम है। देखो अनार भी खाई हूँ, मतलब थोड़े से खराब खराब रहता है ना, काला काला, तो ये वहाँ पे रह गया है। बाकी अनार खाई हूँ, पराठे वगैरह सब चीज़ खाई हूँ। और आप सब ने मेरे लिए बहुत प्रेयर किया, बहुत प्रार्थना है कि भगवान से कि मैं ठीक हो जाऊँ। और एक्चुअल में दुआएं काम लाती है, मैं एकदम स्वस्थ हो चुकी हूँ, बस वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और भूख लगने का दवा मुझे टोटल 2 महीने खाना है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगता। और डॉक्टर को मैंने पूछा कि सर मुझे भूख क्यों नहीं लगता, मैं तो इतना काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ। मैंने, लोग बोलते हैं कि अगर आप काम कर रहे हो मतलब आपको भूख लगेगा, तो मैं काम इतना करती हूँ मुझे भूख क्यों नहीं लगता। तो डॉक्टर ने बोला उसका मेन रीज़न आप डिप्रेशन में हो, इसलिए आपको भूख नहीं लगता है। तो पता नहीं मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि देखो अगर बोलोगे ऐसा मतलब किसी चीज़ की कमी घर में या जो, वो सब चीज़ मैं नहीं सोचती। मेरे को बस एक टेंशन सताता रहता है कि मैंने इतने मेहनत से घर लिया है, 35 लाख टोटल लगा, पूरे घर में सीपेज है, पानी टपकता है, मतलब छत से पानी टपकता है लिटरली, फिर दीवार में पूरा सीपेज है। मैं सोचती हूँ कि मेरे को इस घर का लोन 20 साल तक चलेगा, मैंने 20 साल बाद में 50 साल की हो जाऊंगी,
मतलब 20 साल तक का ये घर टिकेगा? मतलब मैं लोन पटाते जाऊंगी, मेहनत कर रही हूँ अपना तबीयत का खराब करके, ये करके। मतलब इतना रोना आता है। सिर्फ मेरा घर नहीं, ये लाइन का बना हुआ पांचों घर, अंजू का घर, फिर बबीता दी का घर, ये हर्षा का घर, मेरा घर, ये वाला घर, पांचों घर। कल बबीता दी आई तो आके बैठी थी, तो उनको मैं बोल रही थी कि दी घर का जो हाल है, तो वो भी कह रही थी कि मैं घर में पूरा वाइपर से पानी निकाले हूँ, पूरा वाइपर से इतना पानी भर गया था घर में। तो मैं बोली मेरा भी सेम हालत है, ऐसा लग रहा है कि तालाब में रहता है जब बारिश होता है यहाँ पे। तो पंजाबी दीदी बोल रही थी मेरे को कल की शायद उन लोग भी 5-6 साल बाद शायद घर बेचते करके। हर्षा भी बोल रही थी कि हम लोग बेच देंगे। मेरा भी मन ऐसा बन गया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं भी बेच दूँगी। बहुत बुरा लगता है, इतना मेहनत से लो। उसके बाद चलो ऋषु का स्कूलिंग तो मैं कैसे करके कर लूँगी, फिर उसके कॉलेज में इतने पैसे खर्च होंगे वो मेरे को देखना है। तो वही अकेले अकेले ना ऐसा सोचते, यही सब थॉट मेरे दिमाग, क्योंकि मैं मोस्टली जब अकेले होती हूँ ना, खाना वाना खा, यही सब सोचती रहती हूँ, यही दिमाग में घूमता रहता है मेरा। बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का पढ़ाई। अभी नर्सरी में 15 से 20 हज़ार खर्च हो जा रहा है, LKG UKG 1 to 12 तक पहुँचते पहुँचते कितना पैसा और लगेगा। बस यही सोचती हूँ और काम करती हूँ, यही सोचती हूँ, मेहनत करती हूँ, यही सोचती हूँ नहीं पार्सल पैक करना है, पार्सल आज निकालना है। आज मतलब पूरा जी जान लगा देती हूँ अपना, जी जान लगाते लगाते भी जान ही निकलने वाली थी मेरी। तो एक रूटीन खाने का तो मैंने टाइम टेबल बना लिया है और प्रॉपर फॉलो भी कर रही हूँ। देखो थोड़ा सा गोरी गोरी दिख रही होंगी, ग्लेस, थोड़ा सा गाल फूला फूला दिख रहा होगा, तो खाने पीने का नतीजा है। और पार्सल का भी एक रूटीन बनाऊंगी बैठे बैठे अभी, कि कब कब लाइव आऊँगी, कब कब पार्सल। मतलब हफ्ते में 3 दिन मेरा पार्सल निकलेगा, हफ्ते में 3 दिन लाइव आऊँगी और 3 दिन मेरा, जैसे अभी रोज रोज निकल रहा था रोज नहीं निकालूंगी। जैसे मान के चलिए संडे को लाइव आई तो संडे का और मंडे का पार्सल निकलेगा मंगलवार को, मंगलवार को लाइव आई तो मंगलवार का, और बुधवार का निकलेगा गुरुवार को। ऐसा करके मैं सोची हूँ कि मैं सच में अपना तबीयत खराब कर रही हूँ। हाँ, बस और कुछ नहीं। भी आप सभी को बाय बाय, आप सभी बहुत अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। और काम भी बहुत करना। अभी क्या है कि कंघी नहीं की ना 3-4 दिन से, थोड़ा तेल वेल भी लगाऊंगी। रूसी हो गया बाल में बहुत ज़्यादा, शैम्पू वगैरह तो यूज़ कर रही हूँ, कम भी हुआ है। अगर आप लोग के पास कुछ घरेलू नुस्खे हैं रूसी दूर करने को तो भी आप लोग बताना मुझे, ठीक है। चलिए भी आप सबसे मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।